अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो EOCR का इलेक्ट्रॉनिक्स करंट ओवरलोड रिले और जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी EOCRs अवेलेबल हैं, लेकिन जिस कंपनी का आज हम रिव्यू कर रहे हैं वो है श्नाइडर और संवा कंपनी की। इसमें दो मुख्तलिफ़ किस्म की आती हैं। एक रिले के ऊपर वेरिएबल्स बने हुए होते हैं जिससे आप अपने अम्पेयर और उसका डिक्लेरेशन टाइम और ओ टाइम वो सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक जो रिले आ रही है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ होती है, उसमें टच बटन होते हैं और उसकी सेटिंग देनी पड़ती है। और आज हम इसी सेटिंग के बारे में बात करेंगे और हम टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ। हमारे पास ये 3 रिले अवेलेबल हैं जो मार्केट में इस टाइम सबसे ज़्यादा इन है। पहली रिले है ये संवा कंपनी की, दूसरी रिले है ये भी संवा कंपनी की और तीसरी रिले है श्नाइडर की। अच्छा, जो पहली रिले है इसमें और इन दो रिलों में एक चीज़ मुख्तलिफ है कि ये सिलेक्टर्स लगे हुए हैं जिन्हें नॉब भी कहा जाता है। इसकी सेटिंग इस नॉब की से हो जाती है और इसमें जैसे हम किसी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स जो इन्वर्टर में जैसे फीडिंग्स, जैसे इन्वर्टर होता है उसकी जो फीडिंग देते हैं, ये उस तरह काम ऑपरेट करती है। अब सबसे पहले हम इस रिले का ऑन करके भी देखेंगे और इसकी सेटिंग्स करके भी देखेंगे, तो और फिर बाद में मैं इन दोनों रिले की भी आपको सेटिंग्स दिखा दूंगा। सबसे पहले इस रिले पे आ जाए। अब सबसे पहले इस रिले में हमने जो देखना है पहला है करंट का, यानी ये हमारे जो अम्पेयर जो रेशो है, यानी हमने मोटर के कितने अम्पेयर सेट करने हैं, सिलेक्ट करने, ये वो वाली नाब है जिसे सिलेक्टर कहते हैं। ये है डी टाइम, ये है ओ टाइम। डी टाइम ओ टाइम ये तमाम इलेक्ट्रीशियंस को पता होगा जो पहले भी लोग ये काम कर रहे हैं। पहले जो हमारे पास रिले आती है जो मार्केट में अवेलेबल है वो सिंपल EOCR इस कंपनी की ये अवेलेबल होती है। इसमें भी ये आप देखेंगे डी टाइम और ओ टाइम और दरमियान में लोड अम्पेयर। अब फिर इससे थोड़ा सा जो ऊपर वाला मॉडल आता है वो ये वाली रिले आती है। अब हम इसको सप्लाई दे के आपको इसको ऑपरेट करके चेक करवाते हैं और इसके हम आपको कनेक्शन भी बताएंगे कि मोटर के जो इसकी आउटपुट निकलती है, और हम इस रिले को ट्रिप करके भी आपको दिखाएंगे। अब ये रिले हमने इसको 220 वोल्ट सप्लाई दे दी और ये रिले ऑन कर दिया है। यहाँ हमने फेस दिया और यहाँ इसका न्यूट्रल दिया। अब हम सबसे पहले इसका ये चेक करेंगे कि अगर जब हम इसके करंट सेटिंग करते हैं तो ये करती क्या है। ये हमने इसके करंट पे रखा और ये जितने हम इसको 0, ये 5 एम्पेयर से शुरू होती है और जैसे जैसे हम इसके नाप को घुमाए जा रहे हैं तो ये इसके एम्पेयर्स की सेटिंग है और ये जो फाइनल एम्पेयर इसके आते हैं वो 80 एम्पेयर तक ये रिले ऑपरेट कर सकती है। अब हम इसे जहाँ मर्जी जितने एम्पेयर पे चेक करेंगे। अब ये इसका आ गया डी टाइम। ये हर अपनी मर्जी से ये डी टाइम जो भी आप सेटिंग करेंगे, ये सेकंड्स हैं, ये आप देखेंगे लाइट इंडिकेशन की सेकंड्स पे ऑन हो गई है और जब हम अम्पेयर की कर रहे थे तो ये अम्पेयर्स के इंडिकेशन ऑन हो गए। ये डी टाइम आपका आ गया और ये आपका ओ टाइम आ गया। जैसे ये आम वाली जो चाइना की जो पहले रिले आती है जो हमारे ज़्यादा अक्सर चलती है, इसका भी डी टाइम और ओ टाइम इसी तरह ये आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये अलर्ट आ गया कि आपने कितने परसेंट रखना है, 100% करना है या डिसेबल करना है। ठीक हो गया। अब हम ये चेक करेंगे कि इसकी जो हमने ये फेस और न्यूट्रल दे दी और इसके कौन से जो दो टर्मिनल हैं जो आपस में काम कर रहे हैं। अब ये चेक कर लेते हैं। ये हमारा मीटर पड़ता है, ये कंटिन्यूटी है, ये आपको इसकी वॉइस भी आ रही होगी। अब ये जो इसका 97 और 98 है, इसका ये कंटिन्यूटी है, इसका 97 और 98। ये जब दोनों हम मिलाते हैं तो ये शॉर्ट हो रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसको जो हमने टेस्ट करना है कि ये हमारी रिले वर्क कर रही है या नहीं कर रही, तो ये हम ये टेस्ट का बटन है, ये इस टेस्ट के बटन को दबाएंगे, ये टेस्ट का बटन। थोड़ी देर हम इसका रिलैक्स करेंगे। ये इसके सेकंड्स काउंटडाउन शुरू हो गए, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये एंड लिखा आ गया। अब हम जब देखेंगे दोबारा 97-98 पे तो ये हमारा शॉर्ट नहीं है, ये देखें ये बोल रहा है। और जब हम इसको 97-98 पे चेक करेंगे ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और अब हम जब 95-96 पे काम करेंगे तो ये हमारा बोल रहा है, 97-98 पे नहीं बोल रहा। अब इसको दोबारा चेक करने के लिए ये हम इसको दोबारा रीसेट करेंगे यहाँ से, इस बटन से ये इसको रीसेट किया और हम जब दोबारा सप्लाई चेक करेंगे 97-98 पे ये आ रहा है। अब हम इसी तरह अब दूसरी रिले है जो संवा और श्नाइडर की है, अब हम उसको सप्लाई देके अब उसको ऑन कर दिया, अब उसकी सेटिंग्स चेक करते हैं।
अब ये हमने डिजिटल संभव वाली रिले उठाई है और इसको हमने फेस और न्यूट्रल सप्लाई दी है। अब इसके 95 96 क्लोज पॉइंट बता रहा है, 97 98 ओपन पॉइंट बता रहा है। ये 0708 ये उस सूरत में इस्तेमाल की जाती है जब हमने इस पर सिटी ऑपरेट करनी है। ये पहला बटन इसका सेट का और स्टोर का, यानी हम जब फंक्शन में आपको बताऊंगा कि कोई भी चीज़ जो आप सेटिंग करेंगे उसको स्टोर करने के लिए ये बटन दबाएंगे आप। फिर इसके अलावा ये डी एंड डाउन, यूपी अप और ये रीसेट करने के लिए। अब इसकी सबसे पहले हम सेटिंग खोलते हैं। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग पे जब ये अप का बटन दबाते हैं तो ओसी आता है, इसका मतलब है ओवर करंट। अब ये रिले का है कि रिले हमारी कितने एम्पेयर्स पे हमने ऑपरेट करनी है, इस टाइम 2.0 पे हुई हुई है। अब अगर हमने इसकी सेटिंग चेंज करनी है, अब ओसी दबाया, अब हम यहाँ ये सेट का बटन दबाएंगे। अब ये सेट पे आ गया तो ये इंडिकेशन इसका 2.0। अब हम जितने एम्पेयर हमने इसके बढ़ाने हैं, जैसे 3 4 5 6, हम इसे 20 एम्पेयर 25 एम्पेयर 30 एम्पेयर जितने एम्पेयर पे भी हम कहें इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। अब जब एम्पेयर ज़्यादा हो गए 13 14 15 तो हम इसको ये अब यहाँ से कम भी कर सकते हैं। अब जितने एम्पेयर पे हमने ये सेटिंग करनी है उसके बाद हम इसको स्टोर कर देंगे। ये सेट और स्टोर वाला बटन ये स्टोर हो गया। अब अगली आगे ये डी टाइम आ गया, ये वही आपकी मर्जी है कि डी टाइम जितना रखना हो। ये फिर इसके बाद दोबारा जब दबाएंगे ये ओ टाइम आ गया। फिर इसके बाद ये यूसी का मतलब है ये अंडर करंट। फिर ये यू ई और ये यू टी, अभी आपकी मर्जी है। वैसे ये ई लिखा हुआ है लेकिन ये वैसे फील हो रहा है टी, तो ये अंडर करंट डिले टाइम है। एल सी ये होता है लोकल रूटर, इसको कुछ लोग ऑफ करते हैं, वो हर कोई अपनी सेटिंग के हिसाब से। इसके बाद ये इसमें आ गया एस टी, ये है ऑपरेटिंग टाइम ऑफ स्टॉल। ये फिर आ गया यू बी, ये होता है अनबैलेंस, ये 5 से 50% के दरमियान होता है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये आ गया एफ एस, सबसे मेन सेटिंग ये है एफ एस की, इसका मतलब होता है फेल सेफ। इस वक्त ये हमारा फेल सेफ ऑफ है, हमेशा इसको ऑन रखना चाहिए। इसकी हम सेटिंग ये है कि ये सेट किया और ये इसको ऑन कर दिया और ये स्टोर कर दिया। इसका फ़ायदा ये है कि जब इसमें से 3 फेज़ हमारे गुजरते हैं तो इनमें से अगर एक फेज़ भी नहीं आ रहा होगा ये सिटी सेंस करेगी। इसमें से अगर एक फेज़ भी नहीं आ रहा होगा तो हमारे जो आगे पुश बटन्स को जो सप्लाई जा रही है या कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई जा रही है, जो भी आपका सर्किट है जो इसमें से सप्लाई आगे ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको सप्लाई नहीं जाएगी। अब हम इसका चेक करेंगे कि फेल सेफ हमने ऑन कर दिया। इसका मैं आपको आगे बेनिफिट बताऊंगा कि फेल सेफ ऑन करने से क्या इसका फ़ायदा होता है और फेल सेफ ऑफ करने से इसका नुकसान क्या होता है। आगे फिर इसकी जो दूसरी हम सेटिंग चेक करते हैं। जो हमारी बेसिक सेटिंग्स हैं वो हमारी ज़्यादातर यही हैं। अगर हमने इसमें सिटी ऐड करनी है तो उसकी मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। ये आगे ये आ गया फेस रिवर्सल। तो ये फेस रिवर्सल ऑन होना चाहिए, यानी ऑन और ऑफ की सेटिंग आ रही है। पी एल ये फेस लूज, ये ऑन ऑफ ऑन होना चाहिए। इसके बाद ये टाइम करेक्टर फॉर ओवर करंट। फिर ये इसके बाद आ गया ए एल, ये अलर्ट, ये 1 से 100% होता है वो आपकी सेटिंग है। और ये ए एल अलर्ट ए पे रखना है या इसकी जो सेटिंग्स आप सेलेक्ट करते हैं। फिर ये आ गया सी टी। अगर हम यही जो मैंने आपको बताया था 07 और 08 जो ये सी टी के कनेक्ट लगते हैं, इसमें फिर हम सी टी डालेंगे। ये हम जितने मर्जी इसे एम्पेयर पे फिर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें सी टी की यहाँ रेशो देंगे। इसके बाद हमारी आ गई है ट्रिप कॉस्ट मेमोरी और ये हमारा टेस्ट का बटन। अब हमने चेक भी करनी है कि हमारी रिले काम कर रही है नहीं कर रही है। जैसे टेस्ट पे मैंने थोड़ी देर रोका था तो ये इसने इसके सेटिंग शुरू और ये एंड का इसका आ गया। ये हमने चेक कर रहे हैं 95 96 पे ये वर्क नहीं कर रहा और ये 97 98 पे ये हमारा शॉर्ट है। अब हम इस रिले को सेटिंग इसकी हम चेक करेंगे कि टेस्टिंग ये ट्रिप हो रही है या नहीं हो रही। ये हम इस पे टेस्ट पे जाके थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे और ये इसके सेकंड से शुरू हो जाएंगे। ये इंडिकेशन ऑन हो गया। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारी रिले ट्रिप हुई है यानी हुई है नहीं हुई। अभी 97 98 पहले हमारा शॉर्ट था, अभी 97 98 पे हम मिलाया तो ये हमारा नहीं इंडिकेट कर रहा है। और ये हम जब 95 96 पे करेंगे तो ये देखें ये हमारा मीटर शो कर रहा है। और ये हम अब इसे रीसेट करेंगे तो ये हमारी रीसेट हो जाएगी। दोबारा जब हम चेक करेंगे 97 98, ये अब हमारा क्लोज पॉइंट हो गया और ये हमारा अब ओपन हो गया। ये डिजिटल ईओसीआर की कुछ सेटिंग्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको ये सेटिंग्स समझ में आई होंगी और कमेंट में अपनी
राय का इजहार कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।